साथियों नमस्कार। आप सभी का पहाड़ स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकार का एक मानवीकरण अलंकार को देखेंगे। कल हमने अलंकार की सामान्य जानकारी देखे थे। आज हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है जो 9th से 12th तक और बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम पहले ही देखेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं आज मानवीकरण अलंकार। तो साथियों जैसे नाम से आप सोचिए मानवीकरण। मानवीकरण मतलब मानव, मानव भी आ रहा है उसमें, मानव, मानवी, मानवी क्रियाएं, मानवी क्रियाएं। जैसे हमने यहाँ परिभाषा लिख दी, जब प्राकृतिक चीजों में मानवी या मानव, है ना, मानवी भावनाओं का के होने का वर्णन हो, वह जो अलंकार होता है वो होता है मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जहां भी प्राकृतिक चीजों में ऐसी कुछ भावना दर्शाया जाता है जो प्राकृतिक ना होके मानव की रहती है, लेकिन उसको प्राकृतिक पे दिखाया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं पे, चीजों पे दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। साथियों देखिए, हम इसको 2-3 उदाहरण से देखेंगे और एकदम ऐसा सटीक समझेंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे मानवीकरण अलंकार क्या होता है, आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। तो देखो साथियों, मेघ जो होता है वो है प्राकृतिक चीज होती है। मेघ क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है, मेघ प्राकृतिक है। लेकिन बनना, ठन्ना, संवरना ये मानव की क्रियाएं हैं, ये मानव की क्रिया है। मेघ बनता, बन ठन के और संवरता नहीं है, लेकिन उसको मानव की क्रियाएं को मेघ के ऊपर दिखाया गया है ना, मेघ के लिए कहा गया है। तो बनना और बन ठनना और संवरना ये क्या है? ये मनुष्य की क्रिया है। ये क्या है? मनुष्य की क्रिया है। बनना, बन ठनना और संवरना मतलब तैयार होना, बनना, संवरना, सजना, ये सब मनुष्य की क्रियाएं हैं। तो यहाँ जो है मेघ आए बड़े बंठन के सबर के में बन ठनना और संवरना मानव क्रियाएं हैं। इस कारण इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। साथियों देखते हैं दूसरा और उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए साथियों, क्या कभी फूल को हंसते हुए देखे हैं? क्या कभी फूल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा कहीं हुआ है क्या? लेकिन फूल के खिले होने से हम ये अंदाज लगाते हैं कि फूल हंस रहा है या फूल खिलखिला के हंस रहा है, क्योंकि फूल अच्छा खिला हुआ है। लेकिन जो हंसना है वो मानव क्रियाएं हैं, क्योंकि हंसता कौन है? मानव, मनुष्य हंसता है। तो साथियों देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो फूल यहां क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया, फूल प्राकृतिक हो गया साथियों। वह मुस्काना मनुष्य क्रिया हो गया। मुस्काना क्या हो गया? मनुष्य क्रिया हो गया। मुस्कुराता कौन है? मनुष्य मुस्कुराता है। तो यहाँ पे भी फूल हंसे कलियां मुस्काई में फूल जो है प्राकृतिक हो गए, और कलियां जो है, जो मुस्काई, कलियां मुस्काई, मुस्काई जो है, मुस्कुराना जो है, मुस्काना जो है, वो क्या हो गया? मनुष्य की क्रियाएं हो गई। इस कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। साथियों एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा और उदाहरण, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, आप भूले ना, है ना। तो तीसरा उदाहरण, सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। लहरें नाचती हैं क्या? लहरें तो अपनी गति से चलती है, लेकिन जब लहरें तेज चलती है तो हमको ऐसा लग रहा है कि लहरें क्या हो रहा है? नाच रही। लेकिन लहरें नाचती है क्या? मनुष्य नाचता है ना। तो नाचना क्या हो गया? ये देखिए, सागर हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया साथी, है ना, प्राकृतिक हो गया ये सागर। और नाचना, है ना, नाच नाच करती मधुर गान। गान कौन गाता है? मनुष्य गाता है ना। तो ये जो है इसमें मधुर गान और नाच नाच, नाचना और मधुर गान करना ये मनुष्य की क्रिया है साथियों। तो देखिए,
यहाँ हमारा सागर प्राकृतिक है और नाचना और मधुर गान करना यह मनुष्य की क्रिया है जिसको सागर के लिए बोला गया है। लेकिन ये सागर की क्रियाएं नहीं है, मनुष्य की क्रियाएं हैं। ये सागर के लिए कहा गया है सिर्फ इस कारण ये प्राकृतिक वस्तु में क्या हो रहा है, मानव की भावनाओं को दिखाया गया है। इस कारण यहां भी तीसरे वाले में भी कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी जिस भी पंक्ति में प्राकृतिक वस्तु के साथ मनुष्य की जो भावनाएं हैं उसको दिखाया गया है, मनुष्य की क्रियाएं को दिखाया गया है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है साथियों। तो अब आप मानवीकरण अलंकार की परिभाषा की प्राकृतिक भावनाओं के होने का वर्णन जिस भी पंक्ति में होती है वह मानवीकरण अलंकार होता है। और ये मानवीकरण अलंकार के हमने 3 उदाहरण के द्वारा समझाए साथियों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो साथियों आज का हमारा मानवीकरण अलंकार हमने देखे। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और अलंकार देखेंगे। तो साथियों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। मैं मुझे आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन प्रदान करेगा ताकि मैं और भी ऊर्जावान होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ साथियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।